हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके लिए ये जो लूनर एक्लिप्स, ये जो चंद्र ग्रहण आ रहा है, ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस फुल मून में और इस चंद्र ग्रहण में, आपके लाइफ पे क्या प्रभाव आएगा इस चंद्र ग्रहण से। ओके, ये देखने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। एंड येस, ये एक पिका ग्रुप रीडिंग होने वाली है जहाँ पे आपको आपके नेम का इनिशियल सिलेक्ट करना है और टाइम स्टैम्प पे जाकर अपना रीडिंग देखनी है। ये रीडिंग टाइमलेस है, तो कभी भी इस दौरान आप तक ये रीडिंग पहुंचती है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपसे वैलिड होगी, रेजोनेट करेगी। इसमें हम आपके लव लाइफ और आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो भी मुझे दिखाई देगा, जिस भी फील्ड में चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे, उस चेंजेस के बारे में देखने वाले हैं। हम मोनोलॉजी डेक यूज़ करेंगे और जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें आपको रखना है और जो चीज़ रेजोनेट नहीं करती हैं उन्हें इग्नोर करना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरा रीडिंग देख सके। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। पाइल नंबर 1। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इस फुल मून में और इस चंद्र ग्रहण में क्या आपके लिए चेंजेस आने वाले हैं। फुल मून भी है, चंद्र ग्रहण भी है एंड 5-5 पोर्टल भी ओपन हो रहा है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है जहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इट्स अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, balance spirituality and practicality, a time for healing, यहाँ पे बारिश हो रही है गाइस, तो आपको थोड़ा बहुत आवाज़ आए तो आपको इग्नोर करना है उसे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है आपको। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो एक नई रोमांटिक साइकिल आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है। एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो जो भी टफ साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा था उसका एंड हो रहा है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, और 2 कार्ड्स चाहिए मुझे। Conclusions are within the reach and bring love into the situation. Strong signs जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस। ये स्ट्रॉन्ग साइन है। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ये कार्ड बता रहा है कि आगे आने वाले समय में आप अपनी लव लाइफ को लेके, क्योंकि उसी के नीचे न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस ये कार्ड है, तो यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन मुझे ये बता रहा है कि आप अगर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे थे, आप लॉजिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, मतलब कि आप अगर ये सोच रहे थे कि ठीक है जैसा चल रहा है उसे चलने देते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हमारे भगवान हमारे लिए सारे एक्शंस ले लेंगे, या फिर हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ये तो होना ही है, अगर हमारा पार्टनर हमें इंसल्ट कर रहा है तो वो तो करना ही है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में चल रही थी, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप किसी को ये हक नहीं दे सकते कि वो आपको इंसल्ट करे। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में आपकी अवेकनिंग हो रही है, जिसकी वजह से आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कहाँ पे एक लिमिट आपको सेट करनी है।
ओके, और ये चीज़ होना चालू हो गई है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लव आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लव इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट यहाँ पे आपके लिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप अपने प्यार को पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, बट धीरे धीरे अब आप अपना लॉजिक भी यूज़ कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिकल साइड भी यूज़ कर रहे हैं, आप इमोशंस के साथ बहते नहीं जा रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अ टाइम फॉर हीलिंग विद द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो आपके करियर में या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कोई भी अगर टफ सिचुएशन आप करंटली फेस कर रहे थे, बहुत लंबे समय से फेस कर रहे थे या अभी भी फेस कर रहे हो, तो उसका एंड मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ आपके लिए ऐसा समय आने वाला है जहाँ पे आप अपने पास्ट की चीज़ों से हील कर पाओ। ये फुल मून और ये 5/5 पोर्टल एंड दिस चंद्र ग्रहण, ये आपके लिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, जहाँ पे आप अपने पास्ट के ट्रॉमा से हील कर पाओगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद है बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहते हो आप में कोई आपकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी आए जो आप बहुत लंबे समय से अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ और टू योर प्रोफेशनल लाइफ, तो किसी भी एरिया में अगर आप अपनी किसी भी विश को अपने फुलफ़िल करना चाहते हो या किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी मैंने कईयों बारी बताया है, बट स्टिल यहाँ पे भी वही मैसेज आया कि जो चीज़ आपको लगती है कि नहीं हो सकती, उस पर आपको बिलीव करना है और टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। इसका मतलब है कि उस चीज़ को पाने के लिए पूरी कोशिश करनी है आपको, आगे आने वाले समय में अपना 100% देना है और सरेंडर करना है और प्रयास करना है। ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप सिर्फ सरेंडर करके बैठे हो, प्रयास नहीं कर रहे, तो भी मैनिफेस्टेशन पूरे होने के चांसेस नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो वो डिले होता जाता है। सेम गोज़ फॉर दी अदर साइड, जो कि है कि अगर आप सिर्फ बिलीव कर रहे हो, अगर सिर्फ एफर्ट्स लगा रहे हो और सरेंडर नहीं किया हुआ, आप सोचो कि सब कुछ मेरे से हो जाएगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, भगवान तो होते नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे करके अगर आप चलोगे आगे तक, तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। ये सिचुएशन आपसे कहा जा रहा है कि एक बैलेंस्ड वे में रहिए। सी, ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, ये दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि एक तो सरेंडर भी करना है, अपने लिए टाइम निकालना है, और जो चीज़ आपको लगती है कि ये नहीं हो सकती, इसी चीज़ पे आपको बिलीव करना है। ओके, ये है यहाँ पे। एंड लास्ट कार्ड इज कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो अगर आप आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें आप चाहते हो बहुत लंबे समय से और वो आपको नहीं मिल रही है, तो अपने आप पर, खुद पर, या आपके अराउंड जो लोग हैं उन पे गुस्सा निकाल के कुछ नहीं होगा। ओके, आपको अपनी लाइफ में जो चीज़ें चाहिए वो आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे यूनिवर्स के द्वारा दे दी जाएगी। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको अपने आप से, खुद से, लोगों से, आपके अराउंड जो लोग हैं और स्पेशली जो लोग आपको प्यार करते हैं, उनसे पोलाइटली और जेंटली बात करनी है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में परेशान हैं, तो जो लोग आपके अराउंड है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो भी अपनी लाइफ में परेशान है और आप अपना एंगर उनके ऊपर नहीं डाल सकते। ओके, तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। ये आपके लिए गाइडेंस भी है और एक तरीके से इन्फॉर्मेशन भी है कि आपकी लाइफ में न्यू रोमांटिक साइकिल चालू होगी, बट आपको बैलेंस्ड रहना है। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना है, लॉजिक इस्तेमाल नहीं करने और ना ही सब कुछ भगवान पे छोड़ देना है। सेकेंड चीज़, आपकी लाइफ में कोई भी जो टफ साइकिल चल रहा था वो ख़त्म होगा और आपके लिए एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे आप अपनी पास्ट चीज़ों से हील कर पाओगे, साथ ही साथ आपको रिलैक्स करने का टाइम मिलेगा। थर्ड, आपकी कोई ऐसी विश है जो पूरी हो सकती है, इसका नाटक चालू हो गया, आई एम सो सॉरी गाइज। आपकी ऐसी कोई विश है जो पूरी हो सकती है आगे आने वाले समय में, अगर आपने वो बहुत लंबे समय से किया हुआ है, मतलब कि सरेंडर किया हुआ है, एफर्ट्स भी कर रहे हो, तो कोई आपकी विश आगे आने वाले टाइम पे पूरी होने वाली है, क्योंकि उस पर आपने बहुत फेथ रखा है। ओके, एंड लास्ट, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है और आपके अराउंड जो भी कनेक्शंस हैं वो सुधरने वाले हैं। तो ये फुल मून और 5/5 पोर्टल पाइल नंबर 1 के लिए ये मैसेज, ये ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। अब हम डिटेल में देख लेते हैं क्या कुछ आता है। ओके, अब टैरोट से देख लेते हैं क्या चेंजेस लेकर आ रहा है ये फुल मून और चंद्र ग्रहण आपके लिए। फुल मून, चंद्र ग्रहण और
5-5 portal. Wait a second. First is your King of Coins. Seven of Wands. Queen of Cups. The Star. Very nice. Three of Cups. Six of Coins. Emperor. And Eight of Wands. High Priestess. ओके तो क्या चेंजेस आने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लव लाइफ के लिए बता दूं, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही मैसेज मुझे मिल रहा है बॉटम ऑफ द डेक से भी। बॉटम ऑफ द डेक से दूसरा कार्ड जो है वो है जजमेंट। तो ये दोनों कार्ड मुझे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि कुछ दिनों से आप बहुत या तो खुश महसूस कर रहे हैं, आपको अंदर से खुशी हो रही है, या फिर आप जो हैं वो अभी से इस सिचुएशन इस रीडिंग को देखने के बाद से आपको ना वो एक होता है ना इंटरनल पीस, इंटरनल हैप्पीनेस, वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये मुझे दिखाई दे रहा है आपको ना आपका इंट्यूशन कुछ गाइड करेगा कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ गुड न्यूज़ आप रिसीव करने वाले हो। ये यहाँ पे है, इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा काम करेगा, बहुत ही ज़्यादा काम करेगा, और आपके सारे सवालों के जवाब आपको आपके इंट्यूशंस के थ्रू ही मिल जाएंगे। ये चीज़ है। ओके, 3 ऑफ कप्स विथ किंग ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। ये सेलिब्रेशन इस वजह से हो सकता है कि आपका रियूनियन हो गया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या तो वो एरियस साइन के हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन है, और जो भी साइन पहले भी मैंने बताए हैं आपसे आपके पर्सन के हो सकते हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एरीज इम्पॉर्टेंट है, विर्गो इम्पॉर्टेंट है। ये साइंस मैंने आपको बता दी। ओके, तो ये जो भी पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपने करियर पे, और इनका करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस लंबे समय से था भी। बट हाल फिलहाल में मुझे दिखाई देता है कि इनको करियर में किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये अपनी खुशियाँ आपके साथ बांटना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपको अगर इस कनेक्शन में बहुत सारे डाउट्स थे और इस पर्सन ने आपके कोई भी डाउट को क्लियर नहीं किया हुआ था कि कमिटमेंट मिलेगा या नहीं, आपका फ्यूचर है कि नहीं इस कनेक्शन में, इसको मतलब आपको ज़रूरत पड़ने पर ये बंदा आपके लिए स्टैंड लेगा या नहीं, तो ऐसे डाउट्स अगर आपको इस कनेक्शन को लेकर थे बहुत लंबे समय से और आपके पार्टनर आपके डाउट्स को क्लियर नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे अब वो समय आ गया कि आपके पार्टनर आपके सारे डाउट्स को एक एक करके क्लियर करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। थर्ड इज़ जो कॉम्बिनेशन बना है वो है क्वीन ऑफ कप्स विद द एम्परर। तो ये बंदा जो भी है, बंदा बंदी जो भी है, ये बहुत मतलब कि ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, इनके लिए फीलिंग्स ज़्यादा मैटर नहीं करती, इनके लिए इनका करियर, इनका रुतबा, इनका नाम, नेम, फेम, और इनकी फैमिली कह सकते हैं, फैमिली भी इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इनके लिए पैसा, स्टेबिलिटी, इनका एम्पायर जो ये खड़ा करना चाहते हैं वो इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस इनके लिए इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको हर्ट कर देंगे, बट अगर ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे दो चीज़ों के बीच में चूज़ करना पड़े, तो ये पर्सन ऐसी पर्सनालिटी है कि जो प्यार को नहीं चूज़ करेंगे। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके जो आपका जो लव है, आपका जो अनकंडीशनल लव है, उसने इस पर्सन की पर्सनालिटी को बदला है। इसका जो परसेप्शन है लव को लेकर वो चेंज हुआ है आपकी वजह से। इससे पहले इस पर्सन को जो भी लोग मिले हैं ना, वो इन्हें या तो धोखा दे के गए हैं या तो इनको बहुत बुरे तरीके से यूज़ किया है, आइदर फिज़िकली, फाइनेंशियली,
किसी भी तरीके से इनको यूज़ किया गया है और उसके बाद में उनको डिटैच कर दिया गया कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न बताकर जो इन्हें बहुत ज़्यादा फुलिश लगता है, और उसके बाद से इन्होंने अपनी ऐसी पर्सनालिटी बना ली है, एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड पर्सन जो कि फीलिंग्स जिसके लिए मैटर नहीं करती। ओके, तो यस, ये ऐसे हैं थे। अभी ये ना बदल रहे हैं या बदल गए हैं बिकॉज ऑफ यू, ओनली बिकॉज ऑफ यू। ये पर्सन के अंदर जो प्यार जाग रहा है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से। देखिए, इसने लाल कपड़ा पहना है, रेड इज़ द कलर ऑफ लव। तो ये पर्सन बदल रहे हैं आपकी वजह से, और ये जब आपसे बात करेंगे ना, या फिर इन्होंने पहले ऑलरेडी कहा होगा, या फिर अगर बात करेंगे तो ये कहेंगे कि येस, आई एम चेंजिंग ओनली बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि इनको और भी लोगों ने बदलने की कोशिश की बट उनसे हो नहीं पाया, और इनको आपने बदलने की कोशिश नहीं की है, इनको आपने नहीं बोला बदलने के लिए, आपके प्यार को देखकर ये पर्सन बदल रहे हैं। ओके, तो दिस वाज इट। एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपकी अगर विश है कि आपको इस पर्सन से कम्युनिकेशन मिले तो लिख के ले लो, आगे आने वाले समय में वो विश आपकी पूरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो, आपने धैर्य रखा है, आपके अंदर पेशेंस है, आपके सब्र का बार बार इम्तिहान लिया गया है, बट स्टिल यू आर हैविंग दैट पेशेंस, जो आपका इस जर्नी में पैर रखते से जो पेशेंस आपने रखा था उस टाइम से, वो पेशेंस अभी तक आपने रखा हुआ है, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन तो आ रहा है, ट्रैवलिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। ये ट्रैवलिंग आपके पर्सन आप तक आने के लिए कर सकते हैं या आप उन तक जाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कार्ड्स लव लाइफ के लिए निकाले हैं। ओके, यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको डाउट्स थे ना इस पर्सन को लेकर कि ये बात करते हैं, मेरे अलावा किसी और से तो बात नहीं करते, मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, मेरे लिए उतनी फीलिंग्स हैं या नहीं जैसे पहले थी, या बदल गई, तो ये सारे डाउट्स आपके ये पर्सन आकर क्लियर करने वाले हैं। सो हैव फेथ इन यूनिवर्स, और इस पर्सन पे भी आपका जो भरोसा है उसे ख़त्म मत होने दीजिए। और देखिए, जो भी ये जवाब देंगे ना, उनका आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा। ऐसा होता है ना कि जब हम किसी से दूर होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता, ऑब्वियस सी बात है, नहीं पता होता। तो उसकी वजह से हम ओवरथिंक करके अपने दिमाग में फेक सिनेरियोस बनाने लगते हैं, और ये सबके साथ होता है, इट्स वेरी नेचुरल, ये मेरे साथ भी हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के आपसे ना बात करने की वजह से आपने अपने दिमाग में फेक सिनेरियोस बना लिए, बट आप अंदर से ये जानते हैं कि पर्सन वैसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं, और आप चाहते भी नहीं कि ये वैसे निकले जैसे आप सोच रहे हैं। ओके, और अभी आज रात में या फिर कल रात में आई विल अपलोड अ रीडिंग ऑन दिस टॉपिक कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। कल के लिए वो एक स्पेशल रीडिंग है जो रात में अपलोड होगी, तो इट इज़ अ लेट नाइट थॉट काइंड ऑफ रीडिंग जो हम देखने वाले हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। करियर में देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है। ओके, यहाँ पे है 2-3 कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, स्टेबिलिटी इज कमिंग, और आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। जिन भी लोगों ने आपको नीचा दिखाया है, अब ये आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, कोवर्कर्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स, या फिर आपके बॉस, कोई भी, या फिर अगर आप कोई यूनिवर्सिटी में कोई डिग्री परस्यू कर रहे हैं, या कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, कुछ भी सिचुएशन है, जिन भी लोगों ने आपको नीचा दिखाया है ना, उनको आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आपकी सफलता उन्हें जवाब दे रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी का तो बहुत बुरे तरीके से दिल टूटने वाला है, और फॉर श्योर ये आप नहीं हैं। ये आप क्यों नहीं है? क्योंकि आप इस इंटेंशन से, किसी को हर्ट करने के इंटेंशन से अपने सक्सेस की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहे थे। आप सक्सेस चाहते थे अपनी लाइफ में, इसलिए सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। ओके, आप ये नहीं चाहते कि कोई हर्ट हो जाए, बट क्योंकि आपको सक्सेस मिल रही है और ये लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसकी वजह से लोग हर्ट हो रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। स्टिल आपका उनके प्रति जो बर्ताव है वो पहले जैसा ही रहेगा। इक्वल गिव एंड टेक मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर
ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए रीडिंग है। तो आपके जो कोवर्कर्स, कलीग्स हैं, या जो भी आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ आप अपना बर्ताव वैसा ही रखोगे, भले ही उन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ किया है किसी भी तरीके से। एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। आपको कोई न्यू बिजनेस आइडिया भी मिल सकता है, किसी के थ्रू आप अलायंस में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी नुकसान अभी तक आपको हुआ था अपने करियर में, वो नुकसान की भी भरपाई आगे आने वाले समय में आपकी हो जाएगी, क्योंकि ये आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड है। ओके, आपने हार्डवर्क किया है हर चीज़ के लिए, वो वो हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, और लोग ना आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, आपको छोड़ना नहीं चाहेगा कोई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि स्टेबिलिटी, अबंडेंस, और आपकी वाणी इतनी मीठी हो जाएगी कि लोग आपसे बात किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। बट हाँ, कुछ लोग हैं जो आपकी सफलता से खुश नहीं हैं, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ऐसा हो जाएगा। हार्मनी, यस, इनर पीस मिल रहा है आपको, आपका लाइफ जो है वो हार्मनी, मतलब कि आप ना सुकून सा महसूस करोगे, और ये अभी से स्टार्ट हो जाएगा, सुकून महसूस करना। न्यू विजन, सोचने का तरीका बदलेगा, परसेप्शन आपका चेंज होगा। जो आपने सोच रखा है ना कि ये हो सकता है या ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होगी। ये जो लोनलीनेस आपको फील होती है, अकेलापन जो फील होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रेस आपके सारे ख़त्म हो रहे हैं, एंड आप थोड़ा सा ना सेविंग पे फोकस करने वाले हैं। आगे आने वाले समय में आपको फोकस करने के लिए भी कहा जा रहा है सेविंग पे। आपकी लाइफ ना अपसाइड डाउन टर्न होने वाली है, तो और ये ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस। आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है आपको, यहाँ से देख लेते हैं, मैसेज आएगा। नॉट टेकिंग दिस कार्ड। और क्या मिल सकता है, या मैसेज क्या है आपके लिए। चेंज क्या है, अ रेजिस्टेंस टू चेंज इज़ अ रेजिस्टेंस टू लाइफ इटसेल्फ। ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू न्यू बिगनिंग्स। आपको जो भी बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको रोकने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इसी साइकिल में फंसे रहेंगे। और जो सबसे पहले मैसेज आया था ना, एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, वो नहीं हो पाएगा। ओके, काम, आपको रिलैक्स रहना है, काम रहना है। मैसेज क्या है इसके पीछे, अ ब्रेक डाउन इज़ ऑफन फॉलोड बाय अ ब्रेक थ्रू, रिमेन काम। अगर ज़िंदगी में बहुत चीज़ें आपकी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो आपको सब्र रख के देखना है कि आगे आने वाले समय में आपके लिए वही चीज़ें सुधर कर या उसका बेटर वर्जन बनकर आपके सामने आएगी। पैशन, लाइट अप योर लाइफ बाय ऑनरिंग योर डीपेस्ट डिज़ायर। आपकी जो बहुत लंबे समय से आपने दबा कर रखा है ना, ऐसी डिज़ायर्स को निकालिए बाहर और उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपकी डीपेस्ट डिज़ायर है उन्हें फॉलो कीजिए, उन्हें फुलफ़िल करिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, फैसले आपको लेने हैं और आगे आपको बढ़ना है, अपनी खुशियों के लिए आपको लड़ना है। सो डू दिस फॉर योर सेल्फ एंड नो वन एल्स, फॉर नो वन एल्स। ओके, तो और बॉटम ऑफ द डेक से जो मैसेज है वो है सरेंडर। तो आपको सब कुछ सरेंडर कर देना है यूनिवर्स पे। ओके, तो पाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ये फुल मून, 5/5 पोर्टल और दिस लूनर एक्लिप आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। चंद्र ग्रहण से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में, ये देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट कार्ड इज ओके, ओ माय गॉड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मज़ा आ गया कार्ड देख के। लक इज़ ऑन योर साइड। नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं। वेट अ सेकेंड गाइस। Luck is on your side. Card number 2. Be bold and make the first move. A win-win outcome is forecast. Wait a second. Okay, तो कार्ड जो आया है वो है win-win forecast. Win-win outcome is forecast. और देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। 2 कार्ड्स आ गए हैं। पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। कोई पर्सनल इशू है जिसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल।
एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, अपने रास्ते पे प्राइड को नहीं आने देना है। ओके ओके ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। गाइस अगर आपको बच्चे की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। ओके, यही कार्ड आ रहा है, टाइम फॉर हीलिंग। बॉटम ऑफ द डेक है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ओके, win-win outcome is forecast. Be bold and make the first move. Luck is on your side. A person reaches resolution. You should believe in the impossible. Don't let pride get in your way. A time for healing. You and your loved ones are safe. Okay. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, देखिए ये लव लाइफ से जुड़ा हो सकता है या फिर आपके करियर से जुड़ा हो सकता है। आप देख लीजिए आपसे किस तरीके से रेजोनेट कर रहा है। आप ना ऐसी पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो प्रयास करने से पहले ही आउटकम के बारे में सोच लेते हैं। मुझे जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मैंने उसे कॉल किया तो क्या वो रिसीव करेगा या नहीं करेगा, अगर मैंने मैसेज किया तो क्या रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। इज़न्ट इट? ये होता है आप लोगों के साथ, आप लोग नहीं मानेंगे, आई एम सो सॉरी, बट सच्चाई मुझे बोलनी पड़ेगी, ये होता है। और यहाँ पे मुझे सेम चीज़ आपके करियर पे भी दिखाई दे रही है कि आप प्रयास करने से पहले ही हार मान लेते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, या तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी या फिर मैं गिल्ट में चले जाऊंगा या चले जाऊंगी, ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप ना प्रयास करने से पहले हार मान जाते हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप प्रयास कीजिए, ये समय आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है और आपको आपके हर काम में सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। स्ट्रॉन्ग साइंस में आपको बता दूं, सेजिटेरियस, लियो, कैंसर, लिब्रा और कैंसर स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और लियो स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रहा है मुझे, लियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पे ना मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि आप प्रयास करने से पहले अपने दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग को बहुत अच्छे तरीके से पालते पोसते हैं। ओके, उसका लालन पालन पोषण जो भी करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इतना अच्छे तरीके से अगर पॉजिटिविटी को आपने पाला होता तो बहुत डिफरेंट होती है आपकी लाइफ, क्योंकि आप ना बहुत ईजिली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। आपको ये आपने अपनी ज़िंदगी में हर किसी से या रिपीटेडली कहा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा कि मैं जो बोलती हूँ या मैं जो बोलता हूँ वो सच हो जाता है। और ये आपने हमेशा उन चीज़ों के लिए एक्सपीरियंस किया है जो आप नहीं चाहते थे कि सच हो। इज़न्ट इट? आपने ये देखा, जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बहुत सिली सा एग्ज़ाम्पल है, आपने दूध गर्म किया गैस पे और दूध को आप जब उठा रहे थे, वो जिस भी बर्तन में आपने दूध गर्म किया था, दूध को गर्म जो भी बर्तन था उसको पकड़ के आप उठा के रख रहे थे और आपके दिमाग में पहले ये थॉट कॉन्स्टेंटली चल रहा था या बार बार आपके दिमाग में थॉट आ रहा था कि दूध गिर जाएगा, दूध गिर जाएगा, दूध गिर जाएगा, बट स्टिल आपने किया और आपने जैसे ही उसे उठाकर रखा और वो गिर गया। तो ये ऐसी सिचुएशन के लिए अप्लाई होता है जहाँ पे आपने फिर आप लोगों से कहते होंगे या आपके दिमाग में आता होगा कि ये तो मुझे पहले ही पता था कि गिर जाएगा। यस, यहाँ पे ये है ना कि आप बहुत ईजिली चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हो, बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर पाते हो, और ये इसीलिए होता है क्योंकि आप प्योर सोल हो, बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पाते हो चीज़ों को अपनी तरफ। बट इस पावर, इस एनर्जी का आप यूटिलाइजेशन अपने अच्छे के लिए नहीं कर रहे, आप अपने दिमाग में जो नेगेटिव थिंकिंग को बनाए रखते हो ना, उसके लिए कर रहे हो। नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करने में, वो मुझे डिच तो नहीं कर रहा, कहीं वो मुझे चीट तो नहीं कर रहा, कहीं वो मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, कहीं वो जॉब मेरे अलावा किसी और को ना मिल जाए, कहीं मेरे मार्क्स कम ना आ जाए। ये चीज़ों को ऐसी चीज़ों को क्रिएट करने में आप अपनी एनर्जी और अपनी वो पावर को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो इस वजह से आपको डिले फेस करना पड़ रहा है। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो। दूसरा कार्ड जो है वो है पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन एंड लक इज़ ऑन योर साइड। कोई भी पर्सनल इशू है जिसका आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो बाहर बहुत लंबे समय से, वो आपका सॉल्यूशन आपके अंदर ही है। या तो आप जानकर उस सॉल्यूशन को इग्नोर कर रहे हो,
ओके या फिर आप सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हो वहाँ पे जहाँ पे उसके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, और जहाँ पे वो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जिन लोगों से बात करके वो चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, उन लोगों से या तो आप बात नहीं कर पा रहे, या करना नहीं चाहते, या हो नहीं रही है। ये सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है, आप जो चाहते हो ना कि सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो या जो भी इशू आपकी लाइफ में चल रहा है, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बट स्टेप्स तो लो। यही है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बात करो, कम्युनिकेट करो, अपना ईगो हटाओ। मैंने जैसे कहा ना कि हो सकता है आपके अंदर प्राइड है, ईगो है कि मैं ही क्यों बात करूं। ओके इस चीज़ को हटा दोगे ना तो आपको अपनी लाइफ के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगेन यहाँ पे जो कार्ड का कॉम्बिनेशन बना है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये कार्ड आपको बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में वो चीज़ भी आपको मिल सकती है या मिलेगी जिन चीज़ों को आपने सोचा या जिनके लिए आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। समथिंग कमिंग इन योर लाइफ विच इज़ वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड टू यू, मतलब कि आई डोंट थिंक सो। या तो आप पहले ये सोच रहे थे कि ये चीज़ आपको मिलेगी, यू वर एक्सपेक्टिंग, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपने वो चीज़ या तो यूनिवर्स पे छोड़ दिया, उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया, तो वो चीज़ आपको मिल रही है। और ये सरेंडर था जो आपने किया, सोचना ही छोड़ दिया, तो वो सरेंडर का रिजल्ट आपको मिल रहा है। अगेन डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर कोई प्रपोजल आपको मिल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, तो आपको रूड नहीं होना है, प्राइड नहीं आने देना रास्ते पे। अगर कोई बड़ी चीज़ आप चाह रहे हो, आपको वो चीज़ मिले, और कोई छोटी चीज़ आपको उस टाइम पे मिल रही है जो आप कर सकते हो, उसके लिए आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पर्सनालिटी को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इट्स ओके, बट अगर आपको अपने आप को पूरे तरीके से बदलना पड़ रहा है, दैट इज़ नॉट राइट। ओके तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है जहाँ पे आपका फ़ायदा हो रहा है बट उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी ले लेनी है, अपने प्राइड को आगे नहीं आने देना। आगे जो है, अगर आप अपने घर वालों को लेकर, अपने पेट्स को लेकर, अपनी फैमिली को या अपने किसी लव्ड वन को लेकर चिंतित रहते हो, तो उनसे, आपसे कहा जा रहा है कि उनकी सारे हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। आगे आने वाले समय में आपको इंटरनल पीस मिलेगा, आपका जो टेंशन डिप्रेशन चल रहा है ना, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। तो आपके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है कि आपको पहले से चीज़ों के रिजल्ट सोच के नहीं रख लेना है, स्टेप्स लेने हैं, उसके बाद रिजल्ट का वेट करना है। आप इतने ज़्यादा पोटेंशियल है आपके अंदर कि आप चीज़ों को पा सकते हो जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि लक आपका आपके लिए वर्क कर रहा है। ओके थर्ड मैसेज इस, आपकी कोई बहुत पुरानी विश जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि अब वो पूरी होगी, वो पूरी होने वाली है। बस आपको प्राइड पे थोड़ा सा काम करना है। आपके लव्ड वंस जो भी हैं वो सब सुरक्षित हैं, सेफ हैं। अगर कोई इलनेस, बीमारी, इंजरी कुछ था तो वो भी हील हो जाएगा, और अगर ये आपको इंजरी थी कोई या बीमारी थी तो वो भी ठीक होने वाली है। आपकी लव लाइफ ठीक हो रही है, आपका करियर ग्रो कर रहा है, आपकी विश फुलफिल हो रही है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल और जिसका बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था वो हो रहा है। देख लेते हैं टैरोट से क्या मैसेज आता है। पहले लव लाइफ के लिए देख लेते हैं, लव लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स। वाह गाइस, कल रात को एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, 5/5 पोर्टल है, तो वहाँ पे हम आपके पार्टनर की करंट ट्रू डीप फीलिंग्स देखेंगे, लेट नाइट थॉट्स देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कॉइन्स, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Aquarius, Gemini, Cancer, Scorpio, Pisces. Beautiful cards, very beautiful cards. बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया रीडिंग देख के। नाइट ऑफ वैंड्स विद 2 ऑफ सोर्ड्स, ज़ोडिएक साइंस मैंने बता दिया आपको। नाइट ऑफ वैंड्स विद 2 ऑफ सोर्ड्स,
अगर आपके पर्सन को आपने बात करके, अगर आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन से बात करके आपको अगर ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आपको लेकर श्योर नहीं है, या कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को लेकर श्योर नहीं हो, तो वो क्लैरिटी आपको आने वाले समय में बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड जो है वो बताता है कि विद इन फ्यू डेज, विद इन 1 और 2 डेज, और नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है कि एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फास्ट मूवमेंट है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपके कुछ सवाल या जो डाउट आपके मन में है अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, उससे रिलेटेड डाउट्स का आपको जवाब मिलेगा, उनसे रिलेटेड क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आपके पार्टनर एक ऐसी सिचुएशन में थे या उनके पास 2 ऑप्शन थे, अगर वो पहले से मैरिड हैं, तो अगर आपके पार्टनर के कुछ लाइफ में इशू चल रहा था, या वो ऐसे डिलेमा में फंसे हुए थे कि किसे चूज़ करना चाहिए, ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि अब उन्हें क्लैरिटी मिल जाएगी और उन्हें पता चल जाएगा कि किसे चूज़ करना। और ये फीलिंग्स हम आपके लिए देख रहे हैं, तो यस, दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। ये पर्सन मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई प्लानेटरी पोजीशन अगर आपकी या इस पर्सन की ठीक नहीं थी, या 7.5 चल रही थी शनि की, या कुछ इशू चल रहा था आपके कुंडली पर, या आपके ऊपर कुछ ग्रहों का दोष था, तो वो भी मुझे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लानेटरी पोजीशन भी ठीक हो रही है, विक्ट्री मिल रही है आपको इन सब चीज़ों में। और दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट अबाउट यू, दिस पर्सन इज़ रियली वेरी पैशनेट अबाउट यू। इन्हें जो लव, जो एनर्जी, जो एंथुजियाज्म आपके साथ फील होता है ना, इन्हें कहीं और किसी और के साथ में फील नहीं होता। वो सेम एनर्जी किसी और के साथ फील कर ही नहीं पाते हैं जो एनर्जी आपके साथ फील कर पाते हैं। ओके, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपके इस कनेक्शन को अब समझ पा रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? या तो इन्होंने कुछ पास्ट में अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को एंड किया है, क्योंकि यहाँ पे ये किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ कॉइन्स है, तो कुछ चीज़ों को इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया है, और इसीलिए किया क्योंकि इन्हें आपके साथ रहना है। ओके, पास्ट से ये कम्प्लीटली बाहर निकल के आए हैं या आ रहे हैं, और इन्हें ऐसी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, ऐसी चीज़ों का पता लग रहा है कि कौन इनका अपना है, कौन इनका अपना नहीं है, कौन इनके पैसों के लिए इनके साथ जुड़ा है। ओके, ये रियलाइजेशन इन्हें हो रहा है, और कौन इन्हें धोखा दे सकता है आगे चल के, कौन इनका अपना है, कौन इन्हें फ्यूचर में स्टेबिलिटी दे सकता है, और किसके साथ एक फ्यूचर देखा जा सकता है या बनाया जा सकता है, ये रियलाइजेशन इन्हें हो रही है। इसकी वजह से पर्सन मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही इस पर्सन ने आपको कितना ही हर्ट किया हो, बट दे कैन नॉट अनलव यू। वो आपको अनलव नहीं कर सकते, वो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे कार्ड्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, 2 ऑफ कप्स विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी ना थिंकिंग बदल गई है। इनका पहले मानना था कि फैमिली शादी हो गई किसी के साथ में, तो उसके साथ आपको पूरी ज़िंदगी निकालनी है, निकालनी हो या ना निकालनी हो, निकालनी पड़ेगी। अगर ये पर्सन मैरिड है तो उनके दिमाग में अब ये आया है कि ऐसे पर्सन के साथ ज़िंदगी निकालना जिसके साथ आपका प्यार नहीं है, बॉन्ड नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, जिसके लिए आपके मन में फीलिंग्स नहीं है, उसके साथ ज़िंदगी बिताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके, तो ये ना अब रियलाइज़ कर रहे हैं। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप प्यार तो ये आपके साथ करते हैं, अगर मैरिड थे किसी और के साथ में, तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वो मैरिज ख़त्म करके आपके पास आएंगे, एक रीयूनियन मुझे आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड देन ये पर्सन फिर आपके साथ मैरिज का प्लान कर रहे हैं, या तो ये ऑलरेडी किसी कनेक्शन को ख़त्म कर चुके हैं जैसे मैंने बताया, या फिर ख़त्म करने वाले हैं। बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है, क्योंकि जो कनेक्शन ये फील करते हैं ना आपके साथ, ये कहीं और फील नहीं हो पा रहा है इन्हें। इन्होंने बहुत ट्राई किया है, बहुत ज़्यादा, बट ये फील नहीं हो पा रहा। एक फैमिली चाहते हैं आपके साथ में, और इन्हें पता है जो सुकून आप इन्हें दे सकते हो वो कोई और नहीं दे सकता। ये सुकून फाइनेंशियल लेवल से लेकर इमोशनल, फिज़िकल, हर तरीके का सुकून है। ओके, तो जो खुशी इन्हें आपके साथ रहकर मिलती है, ये इन्हें कहीं और नहीं मिलती। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब ये आपसे बात करते हैं। ओके, भले ही अभी आपसे बात नहीं भी कर रहे हो, बट स्टिल ये पर्सन की जो एनर्जी होती है वो अलग ही लेवल पे होती है। यस, ओके, आगे है 7 ऑफ वैंड्स विद किंग ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ वैंड्स जो है वो बताता है कि प्रयास, कितने प्रयास किए गए हैं। यही पर्सन अब मुझे दिखाई दे रहा है, अभी तक भले ही इन्होंने इस कनेक्शन के लिए प्रयास किए हों या ना किए हों, बट आगे आने वाले समय में ये पर्सन प्रयास करेंगे और अपना लव एक्सप्रेस करेंगे आपको लेकर।
इन्होंने बहुत कर लिया अब कंट्रोल अपनी फीलिंग्स को, अब इनसे नहीं हो पाएगा और ये अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करके रहेंगे। जो भी चीज़ ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं ना, ये वो चीज़ बता कर रहेंगे आपको, एंड इससे आप भी इन्हें नहीं रोक सकते। अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया ना, तो कहीं और से आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। एंड आखिरी मैसेज जो है वो यही है, इन्हें ऐसा डर लग रहा है कि आप कहीं मूव ऑन ना कर जाओ, कहीं इन्हें भूल ना जाओ, या फिर कहीं इनको इग्नोर ना करने लगो आप, क्योंकि ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे कभी रूडली बात की हो, या क्लैरिटी नहीं दी, या अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया है। इसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि आपको लग रहा है कि इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं। ओके, प्लीज़ इसको एक बार रिवाइंड करके सुनना। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इनसिक्योरिटी है, क्योंकि प्यार है, इनसिक्योरिटी भी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हैं आपको लेकर, और ये चाहते हैं कि आपसे बात करके चीज़ें क्लियर कर दी जाएँ और आपको ये रिमाइंड किया जाए कि ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे। इस वजह से कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी वजह से, इनसिक्योर है इसी वजह से कम्युनिकेशन आ रहा है, और ये कम्युनिकेट करेंगे भी आपको। एंड येस, दिस पर्सन इज़ रियली इन लव विथ यू। अगर आपको डाउट है इस पर्सन को लेकर, तो डाउट अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये डाउट रखना कोई आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि ये डाउट से आप फिर से नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे आप पॉजिटिव होंगे, आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। 8 ऑफ वैंड्स ट्रैवलिंग के बारे में भी बात करता है, कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस और गुड न्यूज़ के बारे में भी बात करता है। किंग ऑफ कप्स प्यार, इमोशन, लव एक्सप्रेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। 6 ऑफ पेंटिकल 4 ऑफ पेंटिकल सिक्योरिटी की बात करता है। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी को दिखाता है, बट इनसिक्योरिटी कब होती है? जब हम सिक्योरिटी चाहते हैं। ओके, जब हम चाहते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास से नहीं जाए, तभी तो हम उस चीज़ को लेकर इनसिक्योर होते हैं ना। तो यही है यहाँ पे, ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मैसेज है। हैप्पी फैमिली इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, रीयूनियन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, योर पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, एंड एक क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आगे आपके पार्टनर आपके लिए आपका लव एक्सप्रेस करने वाले हैं, अपना लव। एंड येस, दिस पर्सन इज़ टेकिंग स्टैंड फॉर यू, आपके लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिकेशन आ रहा है, इनसिक्योरिटी भी है, और ये पर्सन थोड़ा सा लड़ भी सकते हैं जब आपसे बात करेंगे क्योंकि ना ये डरे हुए हैं, ये ना ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें भूल चुके हो। तो ये हथौड़ा लेके आ रहे हैं आपके पास। सी दिस 3 ऑफ सोर्ड्स करियर के लिए आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, मेजर अरकाना। देखिए, आपको करियर के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा संभल के रहना है। बात आपको लोगों से अच्छे से करनी है। अगर आपको ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ऐसी कोई एडिक्शन है, तो उससे आपको इस टाइम पे बचना है, क्योंकि यह आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। इसकी वजह से आई एम सो सॉरी टू से, तो कहीं अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब जा सकती है। आई एम सो सॉरी टू से, किसी तरीके की एडिक्शन की वजह से आपका दिल टूट सकता है, आप हर्ट हो सकते हैं। बट कुछ ना कुछ आप नहीं भी करेंगे तो भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट अगेन, उसके बाद आपकी लक आपका साथ देने वाली है। हो सकता है आप जहाँ पे हैं वहाँ पे फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, या जो कोर्स आप कर रहे हैं, जो बिज़नेस आप कर रहे हैं, या कुछ भी आप जो भी अपने करियर में कर रहे हैं, उसमें आप स्टक महसूस कर रहे हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप बोल के वो सारी चीज़ें कर पाओ, क्योंकि आप प्योर सोल हो। बहुत ही इमोशंस पे आपका फोकस रहता है, आप हर्ट नहीं कर सकते किसी को। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है यूनिवर्स कुछ ऐसी सिचुएशन बनाएगी, आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पे आप लोगों को हर्ट करोगे, और उसकी वजह से आपको या तो वहाँ से निकाल दिया जाएगा, या फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद आप निकल जाओगे और आप फ्री हो जाओगे। ओके, यस, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो ऐसी जगह से जहाँ पे आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट आपको इन सारी चीज़ों से चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेस्टाइंड है। ये जो भी इवेंट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं या होने वाले हैं, ऑलरेडी हो सकता है ये सारी चीज़ें हो चुकी हों। तो ये जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, या जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, ये डेस्टाइंड है। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते चाह के भी। इसके बाद आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, इसके बाद आपकी डेस्टिनी चमकती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत लंबे समय से इंटरव्यू वगैरह, जॉब वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ट्रैवलिंग, अगेन मैंने कहा ही था, ट्रैवलिंग दिख रही है, ट्रैवलिंग कर सकते हो आप अपने। हार्मनी कमिंग इन योर लाइफ, इंटरनल पीस आप महसूस करने वाले हैं, खुशियाँ आ रही हैं आपके लिए। एंड द फूल, येस, फ्री महसूस कर रहे हो, आपको बंधा हुआ महसूस नहीं होगा आगे आने वाले समय में। एंड
ब्रेक थ्रू। ओके, तो आपकी लाइफ में थंडरबोल्ट, जो टावर मोमेंट आपने फेस किया था, उसका रीज़न आपको पता चलेगा कि ये टावर मोमेंट आपने क्यों फेस किया, क्या वजह थी और क्या ज़रूरत थी यूनिवर्स को ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में करने की। ओके, इन सारे सवालों का आपको जवाब मिलेगा। ट्रैवल करने वाले हो, खुश हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अपनी लाइफ की हर चीज़ को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ रहे हो और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप खुश दिखाई दे रहे हैं। और देख लेते हैं क्या मैसेज है या क्या करना है। लव, यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि दुनिया को प्यार कीजिए, आपके अराउंड जो भी लोग हैं उनको प्यार कीजिए, पूरे दिल से प्यार कीजिए, बट अपने आप को भी प्यार करना मत भूलिए। अगर मेरे अंदर ही प्यार नहीं है तो मैं लोगों को क्या प्यार दूँ। ओके, अगर मेरे ही अंदर किसी चीज़ की डिफिशियंसी है तो मैं थोड़ी ना, अगर मेरे ही अंदर खून नहीं है तो मैं हाउ कैन आई डोनेट ब्लड टू समवन एल्स। ओके, तो किसी को कुछ देने के लिए हमारे पास भी तो होना चाहिए ना। तो पहले अपने आप को तो देखो, प्यार है ही नहीं और आप किसी से प्यार मांग रहे हो तो वो हो नहीं सकता ना, क्योंकि अगर मैं ही खुद को प्यार ना करूँ तो सामने वाला मुझे कैसे प्यार करेगा। इनविटेशन आपको, या तो इनविटेशन आ सकता है, इस कार्ड का मतलब अलग है बट स्टिल अगर वर्ड इनविटेशन आ रहा है तो आपको हो सकता है किसी तरीके से इनविटेशन, किसी कोई इम्पॉर्टेंट जगह से आपको बुलाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा था, सॉरी ये तो पाइल नंबर 1 में मैसेज था, यहाँ पे आपके करियर के लिए जैसे मैसेज आया था कि कुछ होगा जिसकी वजह से आपको हो सकता है वो स्टक वाली एनर्जी से बाहर निकल के, या तो आप खुद से आ जाओगे या आपको निकाल दिया जाएगा। तो आपको ना फोकस करना है कि आप किस तरीके के वर्ड्स बोलते हो। यही इस कार्ड के पीछे का मैसेज है कि आपके वर्ड्स जो है वो एक इन्विटेशन है किसी भी सिचुएशन के लिए। ट्रुथ, किसी तरीके की सच्चाई या तो आपको पता चलेगी, और अगर आपको कोई सच्चाई पता चलती है तो आपको रिएक्ट बहुत ईजिली नहीं करना, क्योंकि सच्चाई के हमेशा 2 पहलू होते हैं। ओके, आपको जो पता है वो आधा सच हो सकता है, आपको उसको सुन के रिएक्ट नहीं करना है। एंड रिचुअल्स, तो अपने लिए टाइम निकालिए, अपने घर के थोड़े बहुत काम कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। दिस वॉज योर रीडिंग गाइस, आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें।